प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज फिर एक नया दिन पिता परमेश्वर ने हम सबको दिया। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। खुदा ने हमारी हर एक बातों को सुना और हाँ और आमीन में उत्तर दिया। जो आज प्रार्थना भाई के घर में होनी थी, खुदा ने इंतजाम किया कि वो यहाँ हो सकी और भाई किस बात पे तत्पर रहते हैं की है करने के लिए। और जैसा हम वचन में सीख रहे हैं कि हमेशा हमें पूरे समय क्या रहना है, तैयार रहना है। हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए और विशेष रूप से आज जो विषय धन्यवाद का भी है कि चंदू का आज जो है इसका बर्थडे भी है। और वैसे वो कह रही थी अगर मेरे बर्थडे पे भी दुआ हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। और सचमुच में प्रभु ने कर दिया और वो आई दौड़ी आ गई। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और विशेष रूप से धन्यवाद का विषय आज ये भी है कि जो है अब हम अपनी बेटी के पास भी जाएंगे कल या परसों में, जैसा समय परमेश्वर ने नियुक्त किया होगा। और यही था कि प्रार्थना आज हो जाए क्योंकि प्रभु ने कहा कल के भरोसे मत रहे, जो तुझे मैं कह रहा हूँ कर ले। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज प्रार्थना होना संभव हो पाई। खुदा बाप ने कहा मैं तेरे घर आऊंगा, तुझे नाशिश और बरकतों से मामूल करूंगा। तो हम दुआ में जाएंगे। सबसे पहले गीत और वचन में जाने से पहले हम प्रभु की दुआ। धन्यवाद 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 जी पिता परमेश्वर आज के लिए, आज का ये दिन खुदा जो तूने दिया है और आप कहते हैं उसमें आनंदित रहो। और सचमुच हमारे हृदय आनंदित है प्रभु। और हम आपको जितना भी धन्यवाद दे कम है प्यारे प्रभु। सचमुच में प्रभु तू जिंदा खुदा है जो हमारे लिए ऐसे सीधे मार्ग को निकालता है और हमें पता ही नहीं चलता ये काम कैसे हो गया। और सचमुच में यूं ही हर काम हमारे आप बना देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु आप उन कामों को करने में सक्षम रहते हैं प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज जो भी वचन आप हमें देते हैं वो सिर्फ हम कानों से सुनने वाले ना हो, परंतु प्रभु अपनी हृदय की पट्टियों पर ग्रहण करके चलने वाले हो सके। खुदावन मुझे परमेश्वर प्रभु, क्योंकि वक्त बहुत कम है और तैयारी बहुत ज्यादा करनी है, इसलिए खुदावन पिता परमेश्वर जो आज आप हमें सिखाते हैं उसको हम अपने जीवन में ग्रहण करें ताकि 100 गुना फल आ सके। खुदा बाप प्यारे प्रभु जी हर एक बात में थैंक यू बोलती हूँ अपने बच्चों के लिए। खुदा प्रभु उन्होंने भी सही सलामती से रखा और चलाया और अभी तक पूरी हिफाजत की है। खुदावन मुझे परमेश्वर हृदय से आपको धन्यवाद देती हूँ अपने पूरे परिवार का, घराने का, कुटुंब का और अपने झुंड का। खुदा बाप प्यारे प्रभु जो खुदावन प्रभु दौड़ते हुए उड़ते हुए चले आते हैं, पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु तेरा असीम प्रेम उनके द्वारा हमें देखने को मिलता है। खुदा बाप प्यारे प्रभु हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु हर एक छोटी बड़ी भलाइयों के लिए कि किस तरीके से आप हमें संभालते हैं और हमें चलाते हैं प्यारे प्रभु जी। खुदावन अपने जीवन का सारा बोझ हमने आपके हाथ में दे रखा है प्रभु। और खुदावन प्रभु आपने हमें स्वतंत्र किया है। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु क्योंकि इस मार्ग सत्य और जीवन आप ही है और जो इसको जानेगा ग्रहण करेगा तो कभी प्रभु अपने जीवन में निराश नहीं होएगा। खुदा बाप प्यारे प्रभु हम हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। खुदावन प्रभु बीते हुए समय तुम हम सबको हिफाजत के साथ रखा प्रभु। अद्भुत अद्भुत गवाहियां जीवनों में हुई खुदावन प्रभु, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी अपने याजक के लिए खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जो आज का वचन आपकी ओर से लेकर आएंगे खुदावन प्रभु। और जो आप प्रभु जी बताएंगे उनको वो हम खाने पाए खुदावन प्रभु और हम एक नया बल प्राप्त करें प्रभु। हमारी निर्बलताओं में प्रभु पिता परमेश्वर आप हमारे सहायक होते हैं खुदावन प्रभु जी। और हम ये जानते हैं खुदावन प्रभु कि जो दुख और क्लेश अभी है उस महिमा के आगे बहुत बौने हैं खुदावन प्रभु जी। खुदावन वो महिमा इतनी परम्पार है खुदावन प्रभु जी जिसको हमारी आंखें देखती हैं खुदावन प्यारे। सारी बातों के लिए थैंक यू करते हुए अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम गीत की तरफ जाएंगे। गीत है पेज नंबर 96, सॉन्ग नंबर 154। प्रभु का धन्यवाद।
साथ चलूंगा मैं जेल जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझे तो। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझे तो। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, पीछे ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, पीछे ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी गाना। एक समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी गाना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद करूंगा। एक गीत और गाएंगे, सदा काम करेंगे,
कि काम ही करना है हमें, क्योंकि अब सुन तो बहुत लिया हम लोगों ने, अब अपने परिश्रम में करना है। बारिश आने पर भी, धूप की तेजी में भी, बेहद सर्दी में भी काम हम करेंगे। अच्छी फसल देखेंगे, कष्ट सब दूर हो जाएंगे, फूलों के साथ हम सब जमा होंगे। फूलों के साथ, फूलों के साथ, फूलों के साथ हम सब जमा होंगे। फिक्र होने पर भी, दुख मुसीबत में भी, पीछे होते वक्त भी काम ना छोड़ेंगे। खुदावंद कर देगा, आराम भी हमको देगा। फूलों के साथ हम सब जमा होंगे। फूलों के साथ, फूलों के साथ, फूलों के साथ हम सब जमा होंगे। सुबह होते वक्त या शाम होते वक्त भी, हम कलाम के बीज को हर वक्त बोएंगे। इंतजार करेंगे काटने के समय पर, फूलों के साथ हम सब शामिल होंगे। फूलों के साथ, फूलों के साथ हम सब जमा होंगे। फूलों के साथ, फूलों के साथ हम सब जमा होंगे। फूलों के साथ हम सब जमा होंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. अब समय हो गवाही का। जिसके जीवन में जो गवाही है वो प्रभु के सम्मुख रखे, क्योंकि गवाही देना खुदा की महिमा करना है। और सचमुच में हम धन्यवाद के और इन अपने जीवन से और हम खुदा को कुछ नहीं दे सकते। खुदा कहता है अपने मन और अपने हृदय को तुम मेरे को दे। हम सिर्फ धन्यवाद के सिवा और कुछ लेने के योग्य भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सचमुच में जो परमेश्वर के प्लान्स होते हैं वो हमारे प्लान से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। कल शाम तक, आज मेरा बर्थडे था, तो कल शाम तक सब घर में मेरे हस्बैंड और बच्चे बोल रहे थे कल ये बना लेना वो बना लेना। हमने कहा ठीक है, हम सबकी सुन रहे थे, क्योंकि जब रक्षाबंधन में हम आए थे यहाँ पे तो भाभी ने मुझसे मीटिंग के लिए बोला था, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं था और उन लोगों को भी मैंने कुछ नहीं बताया था। मैंने बोला था जब फोन आएगा मैं तभी बताऊंगी। फिर भाभी का आज सुबह कॉल आया तो फिर मैंने हस्बैंड को कॉल किया तो वो कहने लगे तो जो सब मतलब डिसाइड हुआ है, हमने कहा वो मीटिंग है तो हम तो जा रहे हैं। तो वो कहने लगे कि ठीक है। और कल तक यही हो रहा था, बच्चे कह रहे थे नहीं बाहर जाएंगे और वो कह रहे थे नहीं घर में ही बनाना है। और आज जो है वो खुद अपने आप से कहने, तो हमने कहा ठीक है हम नहीं जा रहे हैं। तो फिर मैंने कॉल रख दिया। फिर उनका कॉल आया, कहने लगे ठीक है तुम जाओ, आज ऐसा करेंगे कि डिनर बाहर ही कर लेंगे, हम और तुम चलेंगे और बाहर ही कर लेंगे। हमने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया। फिर हम यहाँ मीटिंग के लिए चले आए। ये तो हो गई आज की बात। अभी 24 तारीख को लास्ट मंथ में बहुत ज्यादा मैं जॉब ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे जॉब मिल नहीं रही थी। कई जगह मैं इंटरव्यू भी दे करके आई थी, लेकिन कभी बहुत दूर हो जाता था, कहीं सैलरी कम होती थी। तो 24-25 तारीख को मैं गई सब्जी लेने, शाम के समय में निकली थी और उसी दिन जो है मेरी फ्रेंड मुझे मिली, काफी टाइम के बाद मिली। उसकी कॉस्मेटिक की शॉप थी, वो उसने बंद कर दी थी किसी रीजन की वजह से, लेकिन सब सामान मेरा उसके पास थोड़ा बहुत बचा हुआ था। तो वहीं रोड पे ही वो कहने लगी कि तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं, बस जॉब वगैरह ढूंढ रहे। तो कहने लगी कि शॉप वगैरह कोई हो तो बताना। हम घर आ गए, लेकिन मेरे दिमाग में वही सारी बातें चल रही थी। मेरे घर की शॉप है नीचे, वो काफी समय से बंद थी। पहले हमारे हस्बैंड चलाते थे, लेकिन फिर उन्होंने वहां बंद करके दूसरी जगह शॉप ले ली।
तो रात में ही 25 तारीख को मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा कि अगर जो है हम खुद ही शॉप खोल ले तो कैसा रहेगा। तो वो कहने लगी शॉप खोलने के लिए तो बहुत सारा फाइनेंस होगा। हमने कहा देखो ऐसा है कि थोड़ा बहुत सामान उसके पास है, थोड़ा बहुत हम ले लेंगे और कल से ही जो है इसकी साफ सफाई स्टार्ट कर देते हैं। सुबह हुई तो मैंने सब सफाई वगैरह कर दी, इलेक्ट्रिक और ये सब लाइट और पंखा वंखा सब मैंने फिट करवाया। और मतलब खुदाबाद ने इतना साथ दिया जैसे खुदाबाद खुद कह रहा हो कि नहीं यही करना है। और बस 26 तारीख को सडनली जो है पैसे की अरेंजमेंट हो गई और मैं सारा सामान ले आकर के मैंने 4 घंटे में पूरी शॉप सेट कर ली। 27 तारीख को उद्घाटन हुआ दुकान का और मतलब अब बहुत अच्छी शॉप चल रही है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ खुदा की कि खुदा ने इतनी मेरी प्रार्थना को सुना। और मैं रोती थी, मैं कहती थी खुदा आप मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर दो, मुझे किसी के आगे मतलब कुछ मांगने की मुझे जरूरत ना पड़े। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ खुदा का कि उसने मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे अपने पैरों पे खड़ा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगी। सचमुच में प्रभु अनोखा है, अद्भुत है और उसके काम भी बड़े अद्भुत और निराले हैं। हर समय वो हमारी सुधि देता है और मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि बहुत सारे बंधन जो थे वो टूटे। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदावंद का कि प्रभु ही रक्षक है और प्रभु ही हमें संभाल सकता है। हम अपनी गारंटी नहीं ले सकते बचने की, तो हम दूसरों की तो लेने गए लायक है ही नहीं, दूसरों की नहीं। मगर खुदा है जो पूरे पल पल क्या करता है, संभालता है और हमें चलाता है। हर एक कामों को करने की वो सामर्थ और कुव्वत देता है और जब तक वो सामर्थ और कुव्वत ना दे हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को भी, जो आप सब जानते ही हैं कि खुदा ने उसको भी पूरी तरीके से क्या कर रखा है, संभाल के रखा हुआ है और अभी तक संभाला है और आगे भी प्रभु ही संभालेगा। क्योंकि ये प्रतिदिन की प्रार्थनाएं जो हो रही हैं और हमारी आदत भी करते हैं और खुदा की दृष्टि हम पर बनी है, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हर एक काम छोटे बड़े जितने भी होते हैं प्रभु सब करने की क्या दे रहा है, कुव्वत और सामर्थ दे रहा है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। विशेष रूप से इस बात का भी धन्यवाद देना चाहूंगी अपने प्रिंसिपल मैम का कि जब मैं उनके पास गई और उनसे मैंने डिस्कस की कुछ चीजें, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि मैम आप बेफिक्र होकर जाइए, आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये नम्रता, ये दीनता खुदा ही कर सकता है, नम्र बनाना और दीन करना। और सचमुच में जो हमारे अकाउंट्स के जो सर थे उन्होंने भी कहा, नेक्स्ट डे मेरी उनसे बात हुई, कह मैम बेफिक्र होकर जाइए, सब हम पर छोड़ दीजिए। और सचमुच में मैं खुदा के कामों को देखती हूँ कितनी अद्भुत रीति से खुदा है। चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, प्रभु हमें अपने स्थान पर लेकर भी जाता है कि हम उसकी महिमा करने पाए। मैं प्रभु को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम आप सब जानते होंगे पैमला आंटी के लिए भी, जो हमेशा यहाँ पर क्या करती थी, आती थी दुआ में। आज वो नहीं है, तबीयत उनकी ठीक नहीं है, मगर पहले से प्रभु ने बहुत बेहतर किया। उनके साथ जाने में आने में भी प्रभु ने हम सबकी सहायता की और खास तौर से मेरे पति को भी, मेरे सहायक को भी खुदावन ने प्रभु ये काम करने के लिए क्या करी, मदद की। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि विधवाओं की और अनाथों की तुम क्या लो, सुधि लो। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि सचमुच में प्रभु हमें ये चलाता है और हम उसके अनुसार चलने पाते हैं। बहुत सी दवाइयाँ और भी बहुत है, मगर मैं समय ज्यादा नहीं लूंगी इस बात के लिए। मगर मैं यही कहना चाहूंगी कि जिसकी दृष्टि खुदा की ओर है वो कभी लज्जित नहीं होगा और खुदा हमेशा ऊंचे स्थान पर रखेगा। मगर ये भी कहना चाहूंगी कि अगर जो हम चीजें सीख रहे हैं, अगर उसके अनुसार चलने में हम चौकसी करेंगे तो प्रभु हमें फलवंत करेगा। हमें अपने मन की नहीं सुननी है, बल्कि अपने वचन, अपने खुदा की सुननी है। Praise the Lord. अब समय होगा वचन की। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। कैसी उड़ान भर के हमारे याजक आते हैं
और वैसे ही दिखते हैं पूरे समय। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और सचमुच में ये प्रभु का अनुग्रह है जो उसने हम सब पे किया हुआ है कि हम जरा सभी थके हुए महसूस नहीं होते। आमीन। हमारी सारी थकान को खुदा बाप क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम सब एक बार फिर से बहुत बड़े अवसर में एकत्रित हो गए हैं और ये अवसर है खुदा के भवन में उपस्थित होने का। और आज का मंगल का दिन है, भवन का दिन है। अभी 3-4 दिन से भवन में काम नहीं चल रहा है क्योंकि सब गए थे अपना। अब कल आएंगे तो फिर परसों से मेरे ख्याल से काम चलेगा खुदा की वजह से। और बहुत अच्छा काम हो रहा है, खुदा सब पूरा कर रहा है। आज मेरी बात उनसे हुई थी और आज खुदा ने बहन के घर को चुना। अनाउंसमेंट हो गया था कि हमारे घर में होगा, हमने तैयारी भी कर दी थी। और खुदा की दया से जो तैयार खुदा करता है वो उत्तम होता है। प्रेज द लॉर्ड। हम एक कोरस गाएंगे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशुआ यीशुआ करुआ करुआ आराधना। हाथ में अपने उठा कर तुझे दो महिमा। यीशुआ यीशुआ करुआ आराधना, आराधना। हाथों को अपने उठा कर महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम सबको पिता ने एकत्रित किया। और क्यों एकत्रित किया? आखिर क्यों हमें पिता प्रतिदिन हरी हरी चराई देता है? क्यों आखिर पिता हमें रोज इकट्ठा करता है? क्यों आखिर पिता हमें प्रतिदिन एक नया मन्ना देता है? क्यों आखिर पिता अपने वचन के प्रति हमें पूरी रीति से सचेत करता है, चौकन्ना करता है? कभी भी आप अपने जीवन में जब आराम से बैठे तो ये प्रश्न पूछिए। जैसे जब एक व्यक्ति निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, बहुत थक जाता है, बहुत दुनिया से थक जाता है, अपने कामों से थक जाता है, उसे कोई आशा नहीं होती, तब वो व्यक्ति पूछता है खुदा से, मेरे ही साथ क्यों? ठीक इसी तरीके से जब आप तन्हा बैठे, आप आराम से बैठे, तो पूछिए खुदा से, खुदा तूने मुझे अपने पवित्र वचन को प्रतिदिन सुनने और उसमें चलने और उसको ग्रहण करने और उसमें बने रहने
और उसका भय मानने की और तमाम किस्म की आत्मा, तमाम किस्म का सामर्थ, जिसे कहेंगे अनुग्रह क्यों दिया? मूसा ने कहा, मुझे ही क्यों तू ये दे रहा है? अब्राहम ने कहा, मैं तो अपने जीवन में अपने वंश को भी नहीं बढ़ा पा रहा, और मेरा कुटुंब का एक दास एलियाजर, वो उसके बच्चे मेरे उस आते पूरे धन के वारिस होंगे। अब्राहम ने कहा, मेरा तो कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु ने कहा, तेरे वंश से मैं संतान उत्पन्न करूंगा। हमेशा याद रखिए, हम बहुत सी बातों के विषय में अपने प्रभु के वचन को छोड़ देते हैं। जितने भी दास आए, जितने भी भविष्यवक्ता आए, सब ने अपने आप का इनकार किया। यिर्मयाह ने कहा, यशायाह ने कहा, अब्राहम ने कहा, मूसा ने कहा, पौलुस ने कहा, आप जितने भी प्रॉफिट को देखें, सब ने कहा, मुझे ही क्यों चुना इस अनुग्रह के लिए। तो यानी उन्होंने ये वार्ता रखी, यानी उन्होंने ये बात पूछी, प्रभु मुझे आपने प्रतिदिन के वचन को सुनने का मन क्यों दिया? जब आप इसके प्रति प्रभु से वार्तालाप करेंगे कि प्रभु मुझे आपने प्रतिदिन की संगति, भवन, वचन, इस बहुत ज्यादा टाइट माहौल में, यानी कि किसी के पास समय नहीं है किसी की सुधि लेने का, त्योहार भी होते हैं उसमें भी कोई नहीं आता है, दूर से कहते हैं हाँ बस ठीक है, बस है कि नहीं? इतने ज्यादा मतलब बिजी शेड्यूल में आपने हमें अपने वचन को सुनने की सामर्थ क्यों दी? देखिए, जिसको पिता बचाना चाहता है वो उस पर अपना मर्म, अपना अनुग्रह, अपना सामर्थ उंडेलता रहता है और कहता है कि तुम्हारी दृष्टि में मेरा सामर्थ, मेरा बल, मेरा अनुग्रह व्यर्थ होगा, लेकिन मेरी दृष्टि में ये व्यर्थ नहीं है, क्योंकि ये जो मैं बरसा रहा हूं आशीष की बारिश, इससे बहुत कुछ उत्पन्न करूंगा। अब जिसने इन बातों को समझ लिया, जिसने इन बातों को समझ लिया, वो मेरे प्यारे भाई बहनों हमेशा पिता का धन्यवाद करता रहेगा। किस बात के लिए? कोई उसके जीवन में ऐसी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन वो धन्यवाद कर रहा है। किस बात के लिए? कि प्रभु तूने मुझे चुना, आमीन आमीन, मुझे तूने चुना, और जिस हाथ ने मुझे चुना है वो हाथ मुझे हर एक अंधकार और हर एक दुष्ट की युक्ति से बचाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। ध्यान रहे कि तुम किसके हाथों में दिए गए हो।
शैतान के हाथ में कि खुदा के हाथ में? और अगर खुदा के हाथ में तुम दिए गए हो तो फिर तुम अपने खुदा के उस बलवंत दाहिने हाथ पर विश्वास करो। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे वचन से यूहन्ना 17 Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। सच्ची बहन आ गई हैं। प्रेज द लॉर्ड। भीग गई है क्या? दाई 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 दाई। प्रेज द लॉर्ड। हाँ हाँ। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदा बहन को ले आया अच्छे से। Yes, सच बात है। देखिए पानी बरस रहा है और सच्ची बहन भीग गई है, लेकिन तब भी आई। इतनी जरूरी मीटिंग क्यों है? घर में बैठो, कॉफी बना रहे तुम्हारे लिए। कौन सी कॉफी पियोगे? काली कॉफी की को वो सकते हैं काली कॉफी। और क्या पता नहीं क्या तुम लोग तो भैया। सही बात। खैर ये जो दुख, ये जो पीड़ा इस समय हो रही है, वो उस महिमा जो हमें पिता की ओर से मिलेगी कुछ भी नहीं है। कलाम में लिखा यूहन्ना उसका 17वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। परंतु उनके लिए भी जो इनकी वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए आपने वचन में देखा क्या लिखा है। आज लोग विश्वास नहीं करते। आज लोग विश्वास किस चीज पे नहीं करते? किस बात पे नहीं करते विश्वास? बताइए। वचन पर विश्वास ही नहीं करते। आप डेली पिता के वचन से पढ़ा रहे खुलवा के कि भैया वचन में लिखा है, इसके बाद भी कहेंगे भैया आपकी प्रार्थना ठीक नहीं है। क्या? किसकी प्रार्थना? आपकी। हाँ, यही पर देखिए वो गलत कैसे हो गए, जबकि वचन को खोल के पढ़ाया जा रहा है। ब्रदर रोहित अपनी कोई बात बता नहीं रहा, प्रतिदिन वचन को खोल के पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद वो कहेंगे आपकी प्रार्थना ठीक नहीं। इसी तरीके से यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उन्होंने कहा कि ये उसाते हैं बहुत बड़ा पाप करता है कि हमारे खुदा को अपने पिता के रूप में मानता है और कहता है कि मैं उसका पुत्र हूं। और वो जो कह रहा था वो सच वचन था और उन्होंने उस वचन पे विश्वास नहीं किया। उन्होंने उस बात पे विश्वास किया कि ये बढ़ई का पुत्र है। अरे तुझे किसने ये अधिकार दिया कि तू इस अधिकार के साथ एक अधिकारी के समान हमसे बात करता है? क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में, उनके मन में हमेशा ये बना था कि ये बढ़ई का पुत्र है। ये बढ़ई का पुत्र ऐसी बातें कैसे कर सकता है? उन्होंने कभी भी उस ज्योति को,
उस लाइट को जो पृथ्वी पर आई थी देखा ही नहीं। क्या कारण था कि फरीसी यहूदी शास्त्रियों ने यीशु मसीह को क्रूस पे अटका दिया? क्योंकि उनको यह मानना था कि ये खुदा के विरोध में पाप करता है और हमारे खुदा को अपना पिता बनाता है। आज तो सब कह रहे हैं पिता, आज तो सब पुत्र बने बैठे, सब पुत्रियां बने बैठी, भैया यीशु मसीह तो हमारा पिता है। आज कोई किसी को मार ही नहीं रहा। लेकिन यीशु मसीह ने जब आके कहा कि वो मेरा पिता है, सब मानने पे। क्यों? क्योंकि वो बढ़ई का पुत्र था। कलाम में लिखा क्या है, पढ़ा क्या आपने? मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। किनके लिए? जो जा जाके प्रचार कर रहे हैं। मैंने जिनको भेजा है, मैं केवल इन्हीं के लिए प्रार्थना विनती नहीं करता। ओ माय गॉड! आप कह रहे ब्रदर रोहित तो अपने आजकल छाए हुए हैं। ताली बजाइए। आजकल ब्रदर रोहित छाए हुए हैं। इधर क्या? छाए हुए हैं। हाँ, आजकल ब्रदर रोहित छाए हुए हैं। लेकिन ब्रदर रोहित को तो स्वर्ग से ही नकार दिया गया। कह रहा कि मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। आप देखिए, समझिए वचन को। आप कहोगे ब्रदर रोहित रोज खड़े हो जाते हैं, प्रचार करने लगते हैं, बताने लगते हैं, ये अपने को हाईलाइट करते हैं, अपने को ही स्थान देते हैं। हमेशा एक बात याद रखना, अगर हम इस आत्मा से निकले तो हम उस आत्मा को पकड़ेंगे। हमें शरीर को नहीं पकड़ना है। जितनों ने शरीर को देखा वो सब नष्ट हुए। अगर आज आप शरीर को देखेंगे, आप कभी भी उस आत्मा से नहीं मिल पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने शरीर से परे मन लगाया, शरीर से परे मन, यानी शरीर अब हमारे लिए कुछ है नहीं। संसार में सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? शरीर है, इंसान का शरीर है कि नहीं? कितना बचाता है इंसान है? आज देखिए, पर्वत टूट टूट के गिर रहे हैं, पहाड़ टल जाएंगे। हमारे खुदा ने हम लोग को पहले बोला पहाड़ टल जाएंगे, पहाड़ियां गिरेंगी, टूटेंगी। अब वो हो रहे हैं। जो सबसे ऊंचे टीलों पर पूछते थे, उनके जो वो जिसको पूछते थे उन्हीं के सामने उनकी लोथे बिछवा दूंगा। अरे लोथे बिछी हैं, कीचड़ में से निकल लेंगे, यूं पकड़ पकड़ के फेंक रहे हैं। और पता चला कीचड़ में से 4 लोथे कीचड़ में फेंक दी गई, उनको तो कोई पकड़ा ही नहीं। क्या हुआ? महंगी महंगी गाड़ियां, तालियां नहीं बजाएंगी। महंगी महंगी गाड़ियां, कोई इतना समय नहीं मिला कि अपनी गाड़ी स्टार्ट करके भाग जाए। वो गाड़ी छोड़ के भागे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? शरीर। और जिस दिन आपका शरीर से ऊपर मन चला जाए, उस दिन आप ये वचन की पुस्तक जानेंगे। जब तक आप शरीर में बैठे हैं, सॉरी, ये शरीर के लिए पुस्तक नहीं है। ये पुस्तक शरीर के लिए नहीं। ये क्या बात कर रहा हूं मैं? जो बात कह रहा हूं वो सच है। शरीर के लिए बहुत सी पुस्तकें हैं, बहुत सी पुस्तकें, लेकिन ये पुस्तक शरीर के लिए नहीं। क्योंकि ये पुस्तक शरीर का, इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें सब आत्मा है, ये सब आत्मा है। और जब तक आप उस आत्मा पे नहीं आएंगे, तब तक आप वचन को समझ ही नहीं पाएंगे। सच बात है। साफ कह रहा, आज लोग कलाम क्या कह रहा? देखिए, हमेशा याद रखिए, हम लोग वचन में जब प्रचार करते हैं तो मैं क्यों कहता हूं कि आपको जो सेवा मिली, आपको जो पिता ने दिया, आपको पिता ने जो समझाया,
आप उसको अपने जीवन में जहां पिता कह रहा इस्तेमाल करो। हम लोग सब में, सब जने कलीसिया में, हमारे छोटे झुंड में कोई बैठा नहीं है, सब काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि जो वचन को ग्रहण कर रहा है उसके सामने अगर कोई भी एक भी जिक्र आया तो वचन को बताने से चूकेगा नहीं। जैसे हम कंपटीशन में कल जा रहे हैं, तालियां देने हो जाएंगे। कंपटीशन में कल जा रहे हैं हम, और खुदा की दया से कल की प्रार्थना जो है सुबह 5 बजे होगी, और भाई भी आ रहे हैं सब, ताली बजाइए, सारे भाई आ रहे हैं। और वहां के सारे टीचर और जो भी टीचर आते हैं सब स्कूल लेके, वो भी कहते हैं हम लोग का कोई वही नहीं, ये भाई लोगों के बीच में कंपटीशन होगा। बता तो रहा हूं, तो मैं भी जानता हूं कि कंपटीशन हम भाई लोगों के बीच में ही होगा, लेकिन मैंने खुदा के हाथ में सब कुछ सौंपा है। खुदा सब भाइयों को सच बात है। छूट चार अब ताली बजनी चाहिए। प्रभु रेडली बहन जिंदाबाद, सब भाइयों को थोड़ा थोड़ा चूर चार मिल जाए, और बाकी भाइयों को भी मिल जाए। प्रभु तू जान, मैं इसके लिए कुछ कह ही नहीं सकता, जो प्रभु देगा वो भला। सच, आमीन। अब जब कंपटीशन में जा रहे हैं तो स्कूल में 4000 बच्चे हैं, और उन 4000 में से 21 को निकाला है, और वो 21 को जो निकाला है वो 21 बाहर लड़ने जा रहे हैं। अब आप इसी को वचन में दीजिए, हम लोग, पिता हम लोगों को कुछ समझा रहा है। यूहन्ना 17:20 में कह रहा, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, उनके लिए भी जो वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यानी कि आप जो वचन में बैठे हैं आपके लिए भी उतना ही फल है जितना भेजे जाने के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए भी उतना ही फल है जितना भेजने वाले के लिए है। आपने देखा, अगर मैं पिता के पवित्र वचन को सुन रहा हूं, और अगर मैं पवित्र वचन में पिता की दृष्टि में बना हूं, और मैं अपने जीवन में अपने पिता को जैसा उसने कहा वैसा करने में चौकसी कर रहा हूं, तो मेरा प्रतिफल भी उतना ही है जितना पिता ने भेजने वाले के लिए रखा है। ये पढ़िए पढ़िए, क्या लिखा, मैं नहीं कह रहा, वचन में लिखा, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, नहीं करता, परंतु उनके लिए भी, परंतु उनके लिए भी। कौन उनके? ये सब बैठे, इन्हीं मैं इन्हीं के लिए नहीं, मैं परंतु उनके लिए भी। यस, आमीन। यही तो पिता का देखने का तरीका है। सच, आज आदमी मीटिंग मिस करता है, आज आदमी मीटिंग में जाना नहीं चाहता, आज आदमी वचन में बैठना नहीं चाहता, आज आदमी वचन को सुनना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे लिए जो तुम वचन में बैठे हो विनती खुदा करेगा। आमीन। अगर तुम इस बात पर अपना ईमान ले आओ
तो सोचो तुम्हारे लिए जिसके लिए खुदा विनती करे। ओ माय गॉड, आज हम एक बड़े पास्टर के हाथ अपने सर के ऊपर रखा के प्रार्थना कराना चाहते हैं। अभी कोई बड़ा पास्टर आ जाए, बेनीहीन आ गए, सब जने जबरदस्ती उनका हाथ खोद खींच के तोड़ के अपने सर के ऊपर रख ले, ताली बजाओ। लेकिन यहां पर पिता खुला ऑफर दे रहा कि मैं तुम्हारे लिए विनती करूंगा। नहीं प्रभु, अब तुम्हारा हाथ नहीं चाहिए। वो पास्टर बाप रहे हैं। हमारे मन में केवल एक बात है। हाँ, क्या बात है? हमारे मन में कि एक दिन या किसी भी समय या कोई भी दिन या कभी भी वो पास्टर मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करे। गर्दन देखा? अब आप बताइए, वचन में लिखा कि मैं केवल इन्हीं के लिए नहीं परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। भेजा हुआ प्रेरित, प्रेरित को मतलब होता है भेजा हुआ। अब जो भेजा हुआ होता है वो वचन लाता है। अब जब वो वचन बताता है, उस वचन पे जब तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए विनती खुदा करेगा। और अगर तुम्हारे लिए विनती खुदा करेगा तो सोचो तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर कितना बड़ा फल है। सच है। बड़ा फल है भैया। फल मिल जाए भैया, भैया फल मिल जाए भैया, हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, वो फल मिल जाए। हाँ, हम प्रार्थना कर देंगे। पहले प्रभु के वचन को जानिए, सुनिए मीटिंग को, वचन को भी। अरे वो तो हम हमेशा कराते ही रहते हैं। अभी प्रार्थना कर दीजिए ताकि वो फल मिल जाए। ठीक, कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा। वचन, बीच में आया वचन। आमीन। इस वचन पर विश्वास करो। आमीन। कहाँ हो तुम? यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम। और अगर कार में बैठे तो कार की स्टीयरिंग चूम रहे हैं। देखा नहीं आपने? गाड़ी में बैठे तो गाड़ी का हैंडल चूमे पड़े। और जिस हैंडल को चूम रहे हैं, बहन सोची, जिस हैंडल को चूम रहे हैं, जब मीटर खराब हुआ वो हथौड़ा मार मार के उसको ठीक कर रहा है। उसी हैंडल को चूम रहे थे। अगर स्वयं यीशु मसीह आपके लिए विनती कर रहा है, आपको हैंडल चूमने की आवश्यकता है? एक विश्वासी का चलना अलग होता है। क्या वचन में नहीं लिखा कि मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूं? और वो तुम्हारे लिए, वो मैं नहीं, वह आप नहीं, वो है जो वचन पर विश्वास लाते हैं। अगर मैं वचन पर विश्वास ला रहा हूं तो मेरे लिए ऑलरेडी पिता विनती कर रहा है। अब मैं कहूं कि नहीं, मुझे वचन नहीं सुनना, मुझे बाइबल नहीं पढ़नी, मुझे 1 घंटे की मीटिंग नहीं सुननी, बहुत टाइम लगता है, मेरा मन नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन भैया हम चाहते हैं यीशु मसीह हमारे लिए विनती करे। देखिए, परिश्रम करना है। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, संसार का कोई भी पिता अपने संतान को निकम्मा नहीं बनाएगा। क्या आप अपने बच्चों को निकम्मा बनाएंगे? जब आप अपने बच्चों को निकम्मा नहीं बनाते तो हमारा खुदा भी हमारे बिना कार्य करे, परिश्रम करे, हमें कोई फल नहीं देगा। पढ़िए वचन में क्या लिखा।
मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। जो विश्वास करेगा मैं उसके लिए, क्योंकि उसने वचन पर जो मैंने उनको लेके भेजा, उस वचन पर उन्होंने विश्वास किया, उस आदमी पे नहीं। एक और आ गया, ये देखिए किसी में कितना रखा है। लोग उस आदमी में विश्वास कर लेते हैं, थोड़े दिनों बाद ब्रदर रोहित की फोटो दीवार पे लगा देंगे, मोबाइल पे लगा देंगे, माला वाली। ऐसा ना करना। आज समझिए, लोग वचन पे नहीं, लोग उस आदमी पे विश्वास करने लगते ज्यादा। अरे क्या पास, जबकि जो वचन लेके आ रहा है उसको और जो वचन पे विश्वास कर रहा उसको एक ही फल मिल रहा है। और लिए हाथ चुम्मा करने पड़े। देखा कभी आपने? नहीं देखा? देखने वाली चीज है। देखिए, वचन को समझिए। पिता ने जब विनती करना शुरू किया तो वचन को बीच में क्यों लाया? क्यों लाया वचन को बीच में? पिता ने कहा मैं इनके और उनके लिए भी जो इस वचन पर विश्वास करेंगे विनती करूंगा। वचन न लाता भी फिर कह रहा मैं इनके लिए और उनके लिए भी विनती करूंगा जो इनको पर विश्वास करेंगे, इन पर नहीं, जो वो वचन लाए। अच्छा, जो वचन लाए हैं उस पर जब आप विश्वास करेंगे और पिता जब विनती करेगा तो क्या होगा? पढ़िए 21वीं आयत। कि वे सब एक हो जैसा तू है पिता, कि वो सब एक हो जैसा तू, वो सब एक हो। पिता विनती कर रहा है कि तुम सब एक हो, और शैतान जो है तुम सब एक ना हो। सच बात है। इसलिए आज कोई भी वचन को सुनने के लिए एकत्रित नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात कारण क्या है कि वचन को सुनने के लिए लोग एकत्रित क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि पिता चाहता कि तुम सब वचन को जो आया है उस पर विश्वास करो, और मैं तुम्हारे लिए विनती करूं कि तुम सब एक हो। कैसे एक होंगे? वचन पर विश्वास करने के कारण। और अगर वचन ही हटा दो तो हम सब एक होंगे? आज हम सब एक क्यों नहीं? आज क्या कारण है कि घर में सारे सदस्य एक नहीं है? किसी की कुछ थिंकिंग, किसी की कुछ थिंकिंग, कोई कुछ सोच रहा, कोई कुछ सोच रहा। एक क्यों नहीं है? क्योंकि वचन पे विश्वास नहीं। जब वचन आता है और आप उस पर विश्वास करते हैं तो पिता विनती करता है कि ये सब एक हो। क्या हो? एक हो। संस्थाओं में जाते हैं, कहीं पर भी कोई एक पना दिखता है? सब अलग अलग। क्यों? क्योंकि वचन पे विश्वास किया ही नहीं है। वचन पर विश्वास किया ही नहीं है। वो आपको ऐसे देखेंगे पता नहीं जैसे कोई बाहर से आए और पहली बार लग रहा उसे चिड़ियाघर से बंद होके आए। वो आपको ऐसे देखेंगे, जबकि आप भी उसी संस्था में जाते हैं और वो भी उसी संस्था में आते हैं, लेकिन आपको ऐसा देखेंगे जैसे आप चिड़ियाघर से छूट के आए हो।
आपकी गर्दन बहुत ऊंची हो रही है, जिराफ वाली गर्दन लेके आए हो आप, लग रहा है वो आपको बार बार देखेंगे। क्यों? क्योंकि एक नहीं है। और शैतान नहीं चाहता कि हम एक हो। शैतान चाहता है कि तुम सब कभी मिलो ना, क्योंकि जब तुम मिलोगे अब प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना में शक्ति होगी, और उस शक्ति के कारण मुझे घर को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए शैतान कभी भी नहीं चाहता कि मीटिंग हो और हम वचन में बैठे। अगर ये मीटिंग रोज चल रही है तो ये पिता का अनुग्रह है। यहाँ पर पृथ्वी पर शैतान तो नहीं चाहता कि मीटिंग हो। सच बात है। कलाम में लिखा 21वीं आयत कि वे सब एक हो, कि वे सब एक हो, जैसा तू तो विनती क्या कर रहा है? कि हम सब एक हो, एक हो। और हम सब एक हैं वचन के कारण। इससे पहले कि मंगल की प्रार्थना हमारे घर से शिफ्ट होकर बहन के घर में हो, उसके एक दिन पहले अनाउंसमेंट हो गया, ग्रुप बनाओ। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही ग्रुप बना उसके दूसरे दिन अनाउंसमेंट हुआ, और अनाउंसमेंट होने के बाद रात में पता चला कि प्रार्थना बहन प्रिया के घर में होगी। प्रेज द लॉर्ड। तुरंत मैसेज कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए इसका मतलब क्या है? पिता ने क्यों कहा कि ग्रुप बनाओ? हाँ, एक हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही ग्रुप बना वैसे दूसरे ही दिन मंगल की प्रार्थना यहां शिफ्ट हो गई, और आप सबको मालूम हो गया। मैंने फोन पे तो बताया नहीं, आप लोगों ने सबने कहाँ पर पढ़ा? सुनो मोबाइल में सुनो। ये काम पिता ने क्यों कराया? इसके पीछे भी योजना थी। सच बात है। आधे लोग वहां पहुंचते, आधे लोग यहाँ पहुंचते, ना वो प्रार्थना सुन पाते, ना वो यहाँ प्रार्थना में बैठ पाते। शैतान की युक्ति पूरी हो जाती। पिता ने कहा शैतान की युक्ति तो पूरी नहीं होगी, तुम पहले ही ग्रुप बना लो। क्यों मैंने कहा ग्रुप बनाओ? और आज देखो प्रतिफल, आज सब जन इकट्ठा हो रहे हैं। अगर आप एक हैं तो आने वाले कलेश, आने वाली विपत्ति, आने वाला पहाड़ जो आप पर आने वाला है वो पिता दूर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आप एक हैं। आप एक हैं। कहीं पर भी जाओ संसार में ये शिक्षा दी जाती है कि जहां पर सब एक होते हैं वहां पर उनका काम बहुत तायत से अच्छा होता है। लेकिन कलाम बताता है कि सबके मन अलग अलग हैं। तुम शरीर में एक हो सकते हो लेकिन आत्मा और मन में अलग हो। लेकिन मैं तुम्हारे मन और तुम्हारी आत्माओं को एक करूंगा। तब गिनतियों में तो तुम बहुत होगे परंतु तुम एक होगे। ऐसे 21वीं आयत में लिखा कि वे सब एक हो, कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है। तो यानी विनती यहां पर आ गई। अब ये विनती जो पिता उनके लिए जो वचन पर विश्वास करेगा वो विनती कहां पर आ गई? जैसे पिता मैं और तू एक है। ओ माई, यहां पर पहुंचा दिया विनती को। हम तो सोचे थे विनती भैया ये होगी कि भैया प्रभु विनती करेगा तो हमारे टेढ़े मेरे मार्ग सीधे हो जाएंगे। हम हमेशा केवल इन्हीं सारी चीजों के पीछे पड़े रहते। लेकिन पिता कह रहा जैसे मैं और पिता एक हैं, यानी उसकी विनती तुम्हें कहां पहुंचा रही है? जैसे मैं और मेरा पिता एक है वैसे ही वह भी जो विश्वास करेंगे एक होंगे। देखो पढ़ो, बहुत बड़ा लिखा है 21वीं आयत में। कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे
संसार विश्वास करेगा। अभी तक हम अपने घर, अपने छोटी छोटी चीजों पे परेशान होते थे, अब हमको देख के संसार विश्वास करेगा। भाई अगर एक मनुष्य प्रार्थना करता है तो उसका प्रभाव कितना होता है, और अगर खुदा स्वयं विनती करेगा, प्रार्थना करेगा, उसका प्रभाव कितना होगा। अब संसार तुम्हें देखकर विश्वास करेगा। एक होने से मिलेगा क्या? वो भाई जो वचन लाया है, उस वचन को सुनकर उस पर विश्वास करने से क्या मिलेगा? कि जैसे मैं और मेरा पिता एक है, वैसे ही वो भी एक होंगे, ताकि उनके विश्वास को देख के संसार विश्वास करे। अब संसार विश्वास, अब जब संसार विश्वास करेगा तो उसके सामने आपको कितना दृढ़ होना होगा, कितना दृढ़ होना होगा। माला मैम, ठंडी ठंडी हवा, थकान, कोई बात नहीं, हल्की सी झपकी, कोई बात नहीं, शरीर दुर्बल, आत्मा तैयार। जब मैं गाड़ी चला रहा तो मैं रविका से कम मैंने 3 या 4 बार कहा, रविका मुझे बहुत तेज झोंके आ रहे हैं, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है रविका। इसका आनंद है। दिन भर काम करके थकान में आके जब बैठे वचन प्रचार कर रहे, लेकिन पिता अब देखो नींद उड़ा दी। हमेशा याद रखिए, मैं ये चाहता हूं कि हम सब के लिए पिता विनती करे, और पिता ये चाहता है कि तुम सब एक हो, ताकि मैं तुम्हारे लिए विनती करूं, और जब मैं तुम्हारे लिए विनती करूंगा तो तुम्हें देख के संसार विश्वास करेगा कि मैं ही ने तुम्हें भेजा है। इतना मतलब खुला हुआ वचन, इतना मनुष्य नहीं समझ पा रहा। तमाम किसी की बात पूछेगा, अरे तुम्हें नहीं मालूम मूसा के बारे में, तुम्हें नहीं मालूम अब्राहम ने वहां क्या कहा, वो तुम्हें अभी यही नहीं मालूम, हाँ नहीं तुम्हें अभी यही नहीं मालूम कि पौलुस पहले शाऊल था। हिलना देख रहे हैं? करना कुछ नहीं था, करना क्या था? एक होना है, उस वचन पे विश्वास करके एक होना है। ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर, वचन में इकट्ठे नहीं होंगे, वचन को प्रतिदिन सुनेंगे नहीं, लेकिन वो डैनियल जिसके अंदर विश्वास की आत्मा है, वो डैनियल जिसके विषय में राजा ने कहा, डैनियल तुझमें विश्वास की आत्मा है। राजा ने डैनियल के लिए कहा कि डैनियल का जो खुदा है ना, वो सच्चा है। आमीन। और ये डैनियल कह रहा, मेरे
और मैं जाता रहा। और ये डैनियल कह रहा, इस संसार में सबसे बड़ा पापी मैं, जिसके विषय में राजा कह रहा कि डैनियल तेरे अंदर विश्वास की आत्मा है, जिसके विषय में राजा कह रहा कि डैनियल का खुदा सच्चा है। वो डैनियल कह रहा कि संसार में यदि सबसे कोई पापी है तो वो सबसे बड़ा मैं। डैनियल कैसे बोल रहा है ये बात? डैनियल क्यों बोल रहा है ये बात? क्योंकि डैनियल जानता है कि मुझे हर क्षण और प्रतिदिन वचन में बने रहना है। जिसको बहुत ज्यादा भूख लगी होती है वो बार बार खाना मांगते ही रहता है, और जिसको भूख ही नहीं लगी है तो वो चुप खड़ा रहता है। तो ज्यादा जो मांगता रहता है खाना, उसको सबसे पहले प्लेट में खाना दिया जाता है। हम लोग भी ऐसे ही बहुत बड़े पापी, प्रतिदिन थाली लेते हैं, हाँ थाली कटोरी, भाई ना थाली में रोटी रहती है ना कटोरी में कुछ दाल ले आते हैं। पापा खाना दो, खाना दो, पापा खाना दो। अरे तुम्हारे पर्स में तो 1000 रुपए रखे हैं, जाओ ताज होटल से खाना खा लो। तुम्हारी थाली खाली, तुम्हारी कटोरी थाली, और लाइन में लगे पापा खाना दो। क्यों आ रहे हो तुम? हम भूखे हैं। हम शरीर के खाने के लिए नहीं, हम आत्मा के खाने के भूखे हैं। सच बात है। हम रोज थाली और बर्तन लेके आते हैं और पिता से कहते हैं पिता खाना दो। खाना दो हमें, तुम ही दोगे। भाई जिनकी जिनकी थालियों में दाल और चावल सब कुछ है वो नहीं आएंगे, वो आएंगे नहीं। और जिनके पास नहीं होगा वो आएंगे। हम लोग इसलिए आते हैं क्योंकि हम लोग नहीं, बहुत से लोगों के पास इसलिए वो नहीं आते क्योंकि उनके थाली और उनके कटोरी में खाना है। आप मुझे ये बताइए कि वो खुदा जो 4000 को मछली और रोटी खिला रहा है, वो खुदा जो 5000 को मछली और रोटी खिला रहा है, वो आज भी खाना दे रहा है। वो खुदा जो 20 लाख इजरायलियों के लिए मन्ना बरसा रहा है, वो खुदा जो 20 लाख इजरायलियों के लिए मांस बरसा रहा है, वो खुदा जो 20 लाख इजरायलियों के लिए पानी चट्टान से निकाल के दे रहा है, आज भी वो खाना और पानी दे रहा है। अब जिसके पास घटी है वो आ जाए। हम लोग क्यों आ रहे हैं? घटी है, हमें चाहिए भैया। हाँ हमें चाहिए, हमें चाहिए खाना। ये कलाम में क्या लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
Praise the Lord. Praise the Lord. गिनती 11। नौ। और रात को जब चांदी में ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। इनको समझे, बच्चों को बस समझिए। काश वचन समझ जाए। हाय हाय करने वाले आदमी को देखा आपने? पूरा संसार हाय हाय कर रहा है। किसी के अंदर शांति है ही नहीं। एक मैम आई मेरे पास, कहीं सर मुझे समझ में नहीं आता कि आप कैसे पूरा इतना बड़ा सबका करा देते हैं और आप कैसे एकदम हंसते रहते। कैसे? आप जब विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह आपके लिए विनती कर रहा है, तो राजा भी आपके पास आके कहेगा कि तेरा समय ठीक नहीं चल रहा। क्या? तेरा समय ठीक नहीं चल रहा। बताइए, राजा अगर आके कहे कि तेरा समय ठीक नहीं चल रहा और आप उस बात को सुन के मुस्कुराने लगे, और राजा के सामने ही, अरे किसी दूसरे के सामने मुस्कुरा दो चलता है, राजा आके कहे कि आप तेरा समय ठीक नहीं चल रहा और आप उस राजा के सामने मुस्कुराने लगे, कौन हो तुम? क्या ये बात समझ ही नहीं पाया कोई। हम तो हंसने लगते हैं। बड़ा मजा आता नहीं हमारे साथ। आज आए सिस्टर आई, नहीं यहाँ पढ़ाई हो पा रही है, नहीं यहाँ पढ़ाई हो पा रही, नहीं यहाँ पढ़ाई हो पा रही। हम तो बोले कब बंद करेंगे आप? और बताओ, वो तो राजा है, कभी भी बंद करा दे। अब राजा आपसे पूछे कब बंद करोगे? यहीं से आप समझ जाइए। हाँ, बंद कर देंगे, आराम से बंद कर देंगे, रिसर्च तक बंद कर देंगे। आप समझिए, जो ऑर्डर देते बंद हटो, वो आपसे पूछे कब कब बंद। अब रिसर्च हुआ तो एक को भेजा, जाओ उनसे को खाना खाने, थोड़ी देर के लिए बंद कर। देखिए देखिए, बल्कि सब कहते हैं टीचर से काम करो काम करो, आपको कहा जा रहा है रुक जाओ खाना खा लो, बंद। इससे बड़ा अनुग्रह
और मेरे बच्चे और हम लोग तो हंस रहे, मेरे बच्चे भी हंस रहे, हम लोग खुदा तू तो मन्ना खिला रहा है। अरे हमको मन्ना दिख रहा है, हमको ये मन्ना दिख रहा है। समझिए, आज भी खुदा मन्ना दे रहा है। मैं कह तो रहा हूं, जो कोई उस वचन पर विश्वास करेगा वो जैसे मैं और मेरा पिता एक है वो भी एक होंगे। ये मन्ना है। अब पढ़िए जरा, पढ़िए क्या लिखा। और रात को जब छावनी ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। आहा, मन्ना गिर रहा है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, Praise the Lord. मन्ना गिर रहा है, मन्ना। लेकिन आज क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई और पत्थर की प्लेटों पे ईसाइयों ने नाम लिखा दिया अपना, तो आज क्या हो रहा है, वो कहने क्या लगे, 6 आयत, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, हाँ, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। बस केवल देखो ये वचन ही बोलते रहते हैं। अरे वचन के बाद कुछ बातें भी होनी चाहिए, वो कैसा, ये कैसी, वो कैसा, है बात है कि नहीं। बैठो बेटा, यहाँ जाओ, अरे मान जाओ, सब छोड़ दो, दुनिया मारथा आ जाओ, बैठो मारथा, यहाँ बैठो, बैठो, बात समझे, बैठो बेटा, बैठ जा बेटा, बैठो, बात समझे, वचन को समझे। अब मन्ना बरसा रहा पिता, ओस के साथ मन्ना बरसा रहा, लेकिन वे कह रहे 6 आयत में, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। अब हमारा जी घबरा गया है और केवल वचन ही वचन बोलते रहते हैं। तो मसालेदार खबर होती नहीं है यहाँ पर। मसालेदार खबर भी तो होनी चाहिए। मूंगफली खरीदिए, नमक भी लाओ, चटनी भी लाओ। जहां मसाले वाली खबर होती है वहां देखिए सब बैठे रहते हैं, और जहां केवल वचन होगा सब छोड़ के भाग जाएंगे। पहले ही कह रहे हमारा जी घबरा रहा है। क्या पढ़े, पढ़ी 6 आयत। परंतु हमारा जी घबरा गया है, तो हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। और कुछ भी देख नहीं पाता। आपकी प्रार्थना समझ में नहीं आती है, पता नहीं क्या प्रचार करते रहते, कुछ समझ में नहीं आता। जब देखो तब बाइबल की खुलवा खुलवा के पढ़ाते। अरे अपनी बातें बतानी चाहिए, मिला मिला के, हैं, शरबत में, हैं, नींबू पानी में रूह अफ़ज़ा मिलाओ। पिता ने वचन में कहा इसमें कुछ मिला ना देना। अब घबरा गए हम भैया। तो इनका मन क्या कर रहा है, पढ़े जरा 5वें आयत, 5वें आयत, 5वें आयत। हमें वह मछलियां स्मरण है मछलियां स्मरण है, और जो हम मिस्र में सेक में खाया करते थे। ये देखिए, ये है हिसाब किताब। आप वचन को लोग सुन क्यों नहीं पा रहे हैं, आप पवित्र वचन में लोग बैठ क्यों नहीं पा रहे हैं, आप लोग अपने घर के द्वारों को वचन के लिए खोल क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें मछलियां पसंद हैं जो मसाला लगे मिलती हैं। ज्यादा देर वचन ना बताओ, हमें 15 मिनट का बस वचन बताओ और 20 मिनट का गाना गाओ और आधे घंटे की गवाही। क्या आधे घंटे की गवाही, तुम्हें नहीं मालूम कुछ, इतने देर की गवाही, आधे घंटे आधा घंटा गवाही, आधा घंटा गाना बजाना, क्या, आधा घंटा गवाही, आधा घंटा गाना बजाना, और 10 मिनट का वचन, 10 मिनट का हो गया। ठीक है? हमें मछलियां स्मरण है, मन्ना अच्छा नहीं लगता। मन्ना ना, ये वचन ना बताओ भैया, हमारे लिए प्रार्थना कर दो भैया। उनके पास कहो प्रार्थना कर दो, तो पहले वचन बताने लगते।
अरे सीधे मछली खिलाओ, क्या सीधे मछली खिलाओ, मन्ना ना नहीं। और इधर क्या लिखा पतियात में? हमें वे मछलियां स्मरण है हमें वह मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेक में खाया करते थे, जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे। और वे कीड़े और खरबूजे और कतरे ये प्याज और आज लहसुन भी। ईसाई इसी का भूखा है। सच बात है। खा दे दो, ये दे दो भैया। आज सबसे ज्यादा खस्ते की दुकान में 40 मिनट खड़ा ईसाई लाइन लगाए। लाइन लगा, 40 से 45 मिनट। लेकिन चर्च में जरा सा 5 मिनट सरमन ज्यादा हो जाए, सब कुछ बता रहे थे वो क्या स्मरण है। मन्ना नहीं चाहिए, मन्ना नहीं चाहिए। मछलियां, वो खरबूजे, तरबूज, वो प्याज, वो लहसुन, ये सब बढ़िया बनाओ। और क्या बना नहीं रही है तुम बहुत दिनों से। बड़ी मजा आनंद ही आनंद। बनाओ अच्छे से, और क्या लाके देंगे हम। वचन नहीं पढ़िए आप 5वीं आयत। हमें वे मछलियां स्मरण है हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेक में खाया करते थे, जो मिस्र में सेत में खाया करते थे। और वो कीड़े और खरबूजे और वो खीरे और खरबूजे और कतरे और प्याज और लहसुन भी। प्याज और लहसुन भी। मन्ना वगैरह ना खिलाओ, एकत्रित ना हो, एक ना हो। वो जो वचन लाए हैं उसको ना सुनो। हम लोग सब बढ़िया ये सब मछली वगैरह बन रही है। एक दिन मछली आती है, एक दिन मटन आता है, एक दिन चिकन आता है, एक दिन अंडा आता है, सब आता है ईसाई के घर में। एक दिन डंडा भी आ जाएगा धीरे से। क्या हमें वचन को, उस मन्ने को प्रतिदिन खाना है, आमीन आमीन। ताकि हम सब एक हों। क्योंकि जहां हम एक होके, एक मन होके प्रार्थना करेंगे, वहां हमारी प्रार्थनाएं पूरी होंगी। आमीन। इसलिए अपने जीवन में एक होना ना छोड़ो, सच है। इकट्ठा होना ना छोड़ो, संगति में चलना ना छोड़ो, अपने खुदा को थामे रखो। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, अपने पिता के वचन में लगे रहो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि एक है जो विनती कर रहा है। सच है। एक समय होगा जब राजा के सम्मुख में प्रस्तुत किया जाऊंगा, और जब मैं राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाऊंगा तो राजा भी मुझे देखकर कहेगा इसका तो कोई और ही राजा है। याद रखो, तुम्हें खुदा ने पूंछ नहीं सर बनाया है, आमीन। इसलिए तुम इस पृथ्वी पर किसी भी बात की चिंता ना कर। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। भाई सचिन। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए, आपके पवित्र दास के लिए खुदावन यीशु, जिसे आपने इस घर में भेजा खुदावन यीशु। इस घर के उन सभी भाई बहनों के लिए जिन्होंने इस घर को खोला आपके इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, मुझ पापी को क्षमा कर, मेरे निकम्मे कामों को सुधार खुदावन यीशु, कि मैं जो भी प्रार्थना करूं वह आपके वचन से और आपके बताए हुए विश्वासी प्रार्थना में कर सकूं खुदावन यीशु। प्रार्थना मांगता हूं खुदावन यीशु कि आज जो वचन, जो बीज, जो मन्ना, जो सिखाया गया खुदावन यीशु इस पवित्र घर में खुदावन यीशु, आपने हमें खिलाया खुदावन यीशु, और एक बात हमें सिखाई है
कि हमें उस संसारिक जीवन में नहीं, उस संसार के पीछे नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के भोजन के लिए जो मन्ना खुदा ने हमारे लिए बरसाया था, हमें उस मन्ना के पीछे जाना है। खुदावन यीशु, हम प्रार्थनाएं मानते हैं, हम सबको इकट्ठा कर और वचन की संगति दे, वचन में एक बना खुदावन यीशु। हम सबके मनों को जांच खुदावन यीशु, हम सबके पूरे मनों को जांच की हम एक मन होकर प्रार्थना सभा में इकट्ठा होने वाले बने खुदावन यीशु। चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे हमारा छोटा झुंड, और कहीं भी हमारे एक एक जन जहां पर भी है खुदावन यीशु, वे हम एक मन होकर इस प्रार्थना सभा में बैठे हो या कहीं पर भी हो खुदावन यीशु, वो एक मन होकर इस वचन को सुने और एक मन में रहे खुदावन यीशु, और इकट्ठा होने वाले होने पाए खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मानते खुदावन यीशु कि आपने आज हमें एक बार फिर एक नई सीख सिखाई है खुदावन यीशु, अपने मन्ना के द्वारा, वचन के द्वारा हमें सिखाया है कि हमें किस प्रकार से आपके वचन में चलना है, इकट्ठा किस प्रकार से होना है और क्यों होना है खुदावन यीशु, क्योंकि आप हमारे लिए विनती करते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, आप जानते हैं कि हम सब इकट्ठा होते हैं और आपके वचन में संगति में एक बनकर एक आत्मा में चलते हैं खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मानते इस घर के एक एक सदस्य के लिए खुदावन यीशु, जितने भी भाई बहन इस पूरे घराने में रहते खुदावन यीशु, उनकी प्रार्थनाओं को खुदावन यीशु आपने सुना और उनको पूरा कर दिया खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, उस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु जो जिसकी डिलीवरी होने वाली खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, अपनी आत्मा में उसको अपनी आत्मा के द्वारा, अपने आशीषों के द्वारा उसके दाहिना हाथ उनके ऊपर रख खुदावन यीशु। और खुदावन यीशु, जो भी अस्पताल में जो भी डॉक्टर या नर्स जो भी वहां पर उपस्थित है खुदावन यीशु, सब पर बड़ी कृपा और आशीष आपके दाहिने हाथ से होने पाए। सारा कार्यभार खुदावन यीशु आपके हाथों से होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, जो भी बहन यहाँ से भाई यहाँ से जाते हैं खुदावन यीशु, मार्ग में उनकी रक्षा सुरक्षा करेंगे खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, जितने भी भाई बहन यहाँ पर आए खुदावन यीशु अपने घरों को छोड़कर, खुदावन यीशु उनके घर के पीछे आपने उनके घर की रखवाली रक्षा आप करते हैं खुदावन यीशु। जो उस घर में रहते हैं खुदावन यीशु, उनकी भी रक्षा रखवाली आप करते खुदावन यीशु, और आप उन सब के ऊपर अपना दाहिना हाथ रख और उन्हें आशीषित कर खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, यूट्यूब और फेसबुक से देखने वाले सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु कि वे भी मन में एक है और आपके विश्वास में एक है, और वे भी विश्वास के साथ आपकी प्रार्थना सभा को सुनते हैं खुदावन यीशु। अपना दाहिना हाथ उन सब के ऊपर रख खुदावन यीशु, और वे जिस भी इच्छा के साथ आपसे मांगते खुदावन यीशु, विश्वास है खुदावन यीशु कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु अपने दास के लिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, वे एक एक पल एक एक वक्त में खुदावन यीशु आपकी प्रार्थना आपके साथ आपकी संगति में रहते हैं। हर जगह हर समय हर वक्त वो आपकी संगति में रहते हैं। हर एक एक व्यक्ति को, हर घर को खुदावन यीशु आपकी आत्मा में होकर वचन सुनाते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, उनके संग संग साथ साथ रहिए, उनके गाड़ी के साथ उनके परिवार के साथ रहिए खुदावन यीशु। चलाने वाले आप है खुदावन यीशु, जहां भी जाते हैं खुदावन यीशु अपना दाहिना हाथ उनके साथ रख खुदावन यीशु कि वे जहां भी जाते हैं आप उनके साथ साथ संग संग रहते हैं खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते दास के घराने के लिए खुदावन यीशु, उन पर भी बड़ी कृपा और आशीष दे खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते सृष्टि के लिए खुदावन यीशु कि खुदावन यीशु हमारा विश्वास है इस वचन के द्वारा आपने उसे चंगा कर दिया खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते हैं बहन सुची बहन के लिए खुदावन यीशु कि वे जिस भी तकलीफ में खुदावन यीशु आपने उन्हें अपनी आत्मा में होकर चंगा कर दिया खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मानते उनके दिल और दिमाग से सारी सांसारिक जीवन की जो बातें खुदावन यीशु आप उनको दूर कीजिए खुदावन यीशु, और आपकी आत्मा में बढ़ाइए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मानते हैं मुझ पापी के लिए खुदावन यीशु, मैं जिस भी खुदावन यीशु जिस भी प्रकार के विपत्ति में पड़ता हूं खुदावन यीशु आप मेरे संग संग साथ साथ रहते हैं खुदावन यीशु यहाँ पर एकत्रित एक एक भाई बहन के आप संग संग साथ साथ रहते खुदावन यीशु। विनती प्रार्थना मांगते दास कल आप जिस भी प्रोग्राम को लेकर जाते हैं, जिस भी स्कूल में जाते हैं खुदावन यीशु, हमारा विश्वास है कि आपने उनको स्थान दे दिया खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते हैं खुदावन यीशु माला के लिए खुदावन यीशु, वे जिस भी प्रोग्राम को सिखा रहे खुदावन यीशु आप उसके साथ साथ संग संग है खुदावन यीशु। हम विनती प्रार्थना मांगते हैं अपने जितने भी बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं खुदावन यीशु उनको बुद्धि और ज्ञान दे और समझ दे वचन के खुदावन यीशु कि वे सीखने पाए और चलने पाए, आपकी आत्मा में बढ़ने पाए खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते हैं कि उनके स्कूल के कार्यों पर, उनके स्कूल के टीचरों पर भी खुदावन यीशु आप अपनी दया बरसाइए खुदावन यीशु कि वे अच्छे से उन बच्चों को पढ़ाए और सिखाए और आगे बढ़ाए खुदावन यीशु आप बड़े हम घटे, ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुनो ग्रहण कर, आमीन।
हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य बादशाह महिमा कुदरत जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद सारे आशीषें आते ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना सुबह भोर में 5 बजे होगी, क्योंकि कल हम अपने स्कूल को खुदा की आत्मा में लेके जा रहे हैं कंपटीशन के लिए। हमारे भाई भी आते हैं, खुदा हमें उसमें स्थान दे चुका है, ऐसा हमारा विश्वास है। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।